कि अनुसुईया रणसिंह ने एक 13 पन्नों का यानी काफ़ी लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने मेनली शिकायत की है, शोभा मैडम की शिकायत की है, मैडम शोभा ओटकर की, और लिखा है कि शोभा मैडम जो है वो कुछ गड़बड़ियाँ करती हैं और मैंने उन गड़बड़ियों को पकड़ा। कि आपस में लड़ाई कोई मतलब नई बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 2 IAS बिहार में मिस्टर के पाठक हैं और मिस्टर अतुल प्रसाद हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, कुछ मुद्दों पर लेके बीच में उन दोनों में भी एक मतलब विवाद हुए थे। मैं ये कह रहा था कि किसी तरह पूरा मतलब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है पत्र। इसका मतलब है कि किसी अंदर के ही व्यक्ति ने, किसी इनसाइडर ने ही इसको लीक किया है। अब ये भी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि हो सकता है शोभा मैडम का जो जवाब आए, या वो हो सकता है अनुसुईया के खिलाफ कुछ पत्राचार करें विभाग से या गृह विभाग से। बिहार में सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार अपने ही अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। बता दें कि अग्निशामक विभाग के DG हैं सीमा होतकर, उन पर अब उन्हीं के जो कनीय अधिकारी हैं उन्होंने आरोप लगाया है और अब उन पर बड़ी गाज गिरने वाली है। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास हैं। IPS का बिहेवियर ऐसा होना कैसा देखते हैं? देखिए, पहले मैं दर्शकों को पृष्ठभूमि बता दूं इस विवाद की कि पूरी पृष्ठभूमि क्या है। ये देखिए, मैडम शोभा ओटकर हैं, ये काफ़ी सीनियर IPS हैं, बिहार की DG रैंक की है, 90 बैच की हैं, और ये आजकल DG हैं होमगार्ड और अग्निशमन विभाग में, उसकी DG हैं। और उन्हीं के विभाग में उनकी DIG हैं, वो भी महिला IPS हैं, अनुसुईया रणसिंह नाम है। तो अभी मामला क्या हुआ है जो काफ़ी अभी सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि अनुसुईया रणसिंह ने एक 13 पन्नों का यानी काफ़ी लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने मेनली शिकायत की है, शोभा मैडम की शिकायत की है, मैडम शोभा ओटकर की, और लिखा है कि शोभा मैडम जो हैं वो कुछ गड़बड़ियाँ करती हैं और मैंने उन गड़बड़ियों को पकड़ा तो वो मेरे पीछे पड़ गई हैं, मेरी जान को खतरा है। ये वो बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम हुई है। अब एक संयोग देखिए कि ऐसा ये मतलब शोभा मैडम के साथ ही कुछ महीने पहले एक और IPS हैं बिहार में, जी विकास वैभव की भी समझिए कुछ महीने पहले घमासान लड़ाई हुई थी। वो होमगार्ड्स में उस समय IG थे और फिर बात सोशल मीडिया पर हो गई थी। विकास वैभव ने कुछ ट्वीट भी किया था, शायद बाद में डिलीट भी किया, लेकिन काफ़ी मामला बढ़ा और अंत में हुआ कि विकास वैभव का वहाँ से तबादला किया गया, योजना परिषद में उनको तैनात किया गया। तो फिर कुछ दिन शांति छाई रही। अब मैं देख रहा हूँ कि एक मतलब नया विवाद ने तूल पकड़ा है। अब इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ, है ना। देखिए, अफसरों की आपस में लड़ाई कोई मतलब नई बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 2 IAS बिहार में मिस्टर के पाठक हैं और मिस्टर अतुल प्रसाद हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, कुछ मुद्दों पर लेके बीच में उन दोनों में भी एक मतलब विवाद हुए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ। मैंने भी अपनी नौकरी के दौरान बहुत सारे सीनियरों से आप कह सकते पंगा लिया है या लड़ाई लड़ी है। कई बार ऐसा हो गया था कि मेरे कोई भ्रष्ट आदमी मेरा बॉस बन गया था, मुझ पर गलत काम के लिए दबाव पड़ता था, माफिया की मदद के लिए प्रेशर पड़ता था, तो मैं उसमें लड़ जाता था, भिड़ जाता था और फिर बात आगे बढ़ती थी। ऐसा बहुत होता है, ये कोई मतलब नई बात नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, दर्शकों को भी बताता हूँ। ख़राब बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि आजकल सीनियर अफसरों ने सोशल मीडिया को अखाड़ा बना लिया है। अब जब मैं था, मतलब मैं यदि बात करूँ अरवल SP उससे पहले कहीं पर, तो उस समय तो वैसा सोशल मीडिया था ही नहीं, ये व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना ही नहीं था। आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर अभी यही देखिए, अनुसुईया रणसिंह ने ये 13 पन्नों का पत्र लिखा है। पत्र के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल पत्र है, और ये तो गोपनीयता का माहौल हो गया कि उधर आपने पत्र भेजा, इधर सोशल मीडिया पर ये पत्र वायरल हो रहा है, जगह जगह लोग उसको शेयर कर रहे हैं। पोर्टल का घोटाले के मामले में नाम निकल कर सामने आ रहा है, उस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं ये कह रहा था कि किसी तरह पूरा मतलब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है पत्र। इसका मतलब है कि किसी अंदर के ही व्यक्ति ने, किसी इनसाइडर ने ही इसको लीक किया है। अब ये भी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि हो सकता है शोभा मैडम का जो जवाब आए, या वो हो सकता है अनुसुईया के खिलाफ कुछ पत्राचार करें विभाग से या गृह विभाग से, तो हो सकता है वो भी कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। तो ये जो प्रवृत्ति है ना कि सोशल मीडिया को अखाड़ा बना के कुश्ती लड़ने की प्रवृत्ति, वो
सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो है कि पूरे भारतीय पुलिस सेवा की जो एक छवि है वो धूमिल होती है, गलत मैसेज जाता है। बताइए, होमगार्ड्स ऑफिस में डीजी और डीआईजी में भी जंग छिड़ गई, तो जो कनीय पदाधिकारी होंगे या जो कनीय कर्मचारी होंगे उनकी क्या हालत होगी, है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है, उसके मम्मी पापा आपस में लड़ने लगते हैं, तो बच्चा तो घबरा जाता है, रोने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मम्मी पापा लड़ गए आपस में। तो जो होमगार्ड्स में जो कनीय पदाधिकारी हैं, तो वो देखेंगे कि तो आपस में इतनी बड़ी भिड़ंत हो गई, मतलब पूरे एक ऑफिस का जो होता है एक माहौल जो है तनावपूर्ण हो जाता है, माहौल एक ख़राब हो जाता है, और लड़ाई सार्वजनिक हो जाती है। तो अब बताइए, आईपीएस अफसर आपस में लड़ेंगे तो फिर माफिया से कौन लड़ेगा, तो एक बहुत गलत संदेश जाता है। तो इसलिए यही मुझे बात कहनी थी कि ठीक है, आपके हो सकते हैं मतभेद, हो सकते हैं सीनियर जूनियर में, सभी ऊंचे पदों पर है, सभी एक ही सेवा से आते हैं और कोई किसी को दूसरे से कम नहीं समझता है, तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस मतभेद को सोशल मीडिया पर लाना और उस पर वायरल करना वो एक दुर्भाग्यपूर्ण चलन है जो पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है। जी, शोभा होतकर जो हैं, उनका चरित्र अधिकारियों के साथ साथ आम जनता के साथ भी उनका चरित्र जो है वो आपने देखा होगा कि काफ़ी एग्रेसिव मोड में रहती हैं, क्या ये सही है? शोभा मैडम को तो मैं करीब से जानता हूँ। एक समय तो जब ये पुराना सचिवालय में चलता था पुलिस मुख्यालय, वो स्पेशल ब्रांच में थी, मैं सीआईडी में था। ये मैं आपको सन 99-2000 सब की बात कर रहा हूँ, और करीब से मैंने उनका कामकाज देखा है। एक ईमानदार अफसर के रूप में उनकी छवि है शोभा मैडम की, है ना। और जहाँ तक इसकी बात है तो ठीक है, थोड़ा उनमें गुस्सा है, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा गुस्सा कर देती हैं, थोड़ा जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, लेकिन ऐसे मतलब ईमानदारी के मामले में उनकी अच्छी छवि है। ये बात कर रहे हैं कि एक पोर्टल के घोटाले के मामले में उनका नाम सामने आ रहा है और अनुसुईया रन सिंह ने ये सी बताया है, और कल जो है, कल या परसों उनके खिलाफ जो है शोभा होतकर के खिलाफ पीआईएल दायर होने जा रहा है कोर्ट में। पीआईएल कौन कर रही है, तो आप मुझे नहीं जानकारी दे रहा है। वकील हैं जिन्होंने कहा है कि हम उनके खिलाफ पीआईएल दायर करेंगे। ठीक है, पीआईएल दाखिल करने का किसी को अधिकार है ना, और यदि किसी पर भी आरोप लगता है तो उसकी फिर जांच होती है। सिर्फ आरोप लग जाने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। कई बार होता है कि ईमानदार अफसर को भी प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, झूठे मामलों में फंसाया जाता है, तो सिर्फ इल्ज़ाम लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। यदि इल्ज़ाम लगा है तो ठीक है, पीआईएल हो, विभागीय जांच हो, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी मैं इस झगड़े पर आ रहा था और मुझे इस झगड़े का एक ही समाधान दिखाई देता है कि जो कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तो अब एक ही जगह दो महिला आईपीएस अधिकारी जो में इतनी भिड़ंत हो गई है, तो अगर दोनों एक साथ रहेंगी तो ये झगड़ा थमेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो अब उसका एक ही उपाय है, मैंने विकास वैभव वाले मामले में भी कहा था कि उसमें से किसी एक का वहाँ से तबादला कर देना चाहिए, है ना। और मैं यही चाहूँगा कि बिहार सरकार जो है किसी एक का, और शायद अनुसुईया ज़्यादा जूनियर है तो शायद अनुसुईया का ही वहाँ से तबादला हो जाए। ये कितने बार होगा? बार बार निकल के मामला सामने आता है, कभी विकास वैभव के साथ हो जाते हैं ये घटना, कभी अनुसुईया रन सिंह के साथ हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर दूसरे अधिकारी आएंगे तो उनके साथ नहीं। अब देखिए, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। मैं कैसे आपको गारंटी दे दूँ कि ये नहीं होगा, है ना। इसकी गारंटी ना आप कोई नहीं दे सकता है। तो ठीक है, विभाग में ऐसा, फिर मैंने वही बात कही कि ठीक है, थोड़ा गुस्सा करती हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं हो गया कि उन पर अब तक कोई भ्रष्टाचार का कुछ गंभीर आरोप लगा है, ऐसा कोई आरोप लगा, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो एक शोभा मैडम एक ईमानदार अधिकारी हैं, तो ठीक है, उनमें कुछ हो जाता है। और देखिए, सीनियर अफसरों में देखिए क्या होता है, मैं ये भी कहूँ कि एक अहम का टकराव भी होता है, ईगो क्लैश जिसको आप कर सकते हैं। मतलब जब सब सीनियर रहते हैं, दोनों आईपीएस हैं या दोनों आईएएस हैं, तो उनको लगता है मैं इससे कैसे कम हूँ, वो मैं किससे कम हूँ, तो उसमें कई बार बात का बतंगड़ भी हो जाता है। कोई छोटी बात भी कोई कह देता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें ज़्यादा उसको अपने ईगो पर ले लेता है, जो शायद नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो आपको ईगो कंट्रोल में रखना पड़ेगा जब सामने वाला आपसे काफ़ी सीनियर है, और यदि आप मतभेद जाहिर भी करते हैं तो उसको मर्यादित शब्दों में, संसदीय भाषा में आपको रखना पड़ेगा और फाइल पर रखना पड़ेगा। सबसे अभी तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिसका लोग मज़े लेने लगते हैं, वो यही होता है कि जब झगड़ा आपका बाहर आ जाता है। कहते हैं ना कि घर की फूट जो होती है गंवार की लूट हो जाती है, तो आईपीएस अधिकारियों की जब फूट होती है ना, तो वो फिर माफिया की लूट हो जाती है, फिर माफिया वाले मज़े लेने लगेंगे, है ना। अब तो आजकल तो स्मार्टफोन ऐसी चीज़ है कि सारे लोगों के पास में सारे लल्लू पंजू लोग स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं। अब वो लोग मज़े ले रहे हैं कि भाई दो आईपीएस अफसर झगड़ रहे हैं,
अब वो लोग बैठ के चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये कहेंगे कि अब तो ये लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं, तो हम लोग पे कौन ध्यान? वही बात है ना। तो उससे क्या होता है कि एक पूरी जो भारतीय पुलिस सेवा है उसकी छवि धूमिल होती है। तो मतभेद हो, पत्राचार भी हो, सब हो, लेकिन सोशल मीडिया को अखाड़ा नहीं बनाया जाए, यही मेरा कहना है। तो आपने सुना कि जो पूर्व IPS हैं अमिताभ दास, उनका कहना है कि अगर विभागीय कोई भी मतभेद होता है तो वो सोशल मीडिया पर प्रसारित ना हो। इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की और भारतीय पुलिस सेवा की किरकिरी होती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं निखिल।